नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे सिखों की सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहिब से सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ जारी हुए फरमान को लेकर है। सुखबीर सिंह बादल के गुनाहों पर जो है कहीं ना कहीं अकाल तख्त साहिब ने ये बात कही है कि उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और माफी मांगने से पहले उन्हें तनख्वाहिया घोषित करार दे दिया गया है। अकाल तख्त साहिब की मर्यादा के अनुसार जो है सुखबीर सिंह बादल को जो है सीधे तौर पर सजा सुनाई गई है। और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके अपने ही जो लीडर थे और उनकी अपनी ही पार्टी के उनके द्वारा जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेरा मुखी राम रहीम को जो माफी दी गई है वो जो है वो कहीं ना कहीं गलत था। उसके साथ साथ बेदबी मामले को लेकर सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एक चिट्ठी में जो है शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते अब जो है श्री अकाल तख्त साहिब में जो है 5 सिंह साहिबानों की विशेष जो है वो बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया। सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ सजा सुनाई गई और उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया। उसके साथ साथ जो अकाली दल के समय की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे उनको भी जो है वो 15 दिन के अंदर अपना जो है स्पष्टीकरण जो है उनसे मांगा गया। और बेदबी घटना को लेकर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल थे। अकाली दल के ऊपर ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि बेदबी घटना में उन्होंने इंसाफ नहीं दिया और इस तरह से बेदबी घटना उनके सरकार के समय हुई, जिसको लेकर अकाली दल के जो प्रधान है सुखबीर सिंह बादल वो सवालों के घेरे में थे, क्योंकि उस समय वो डिप्टी सीएम थे, उनकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में श्री अकाल तख्त साहिब में सीधे तौर पर जो है सुखबीर सिंह बादल को जो है सजा सुनाई और ये तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया। उसके साथ साथ उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया कि जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं तब तक आपको तनख्वाहिया घोषित जो है वो करार दे दिया गया है। और सिख मर्यादा के तहत और अकाल तख्त साहिब की मर्यादा के अनुसार जो है उनको जो है इस तरह की सजा सुनाई गई है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में एसजीपीसी मेंबर हमारे साथ में हरजाप सिंह जी हमारे साथ हैं और भाजपा से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जगतार सिंह संघेड़ा साहब हमारे साथ हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ में भोला सिंह जो है गिलपति हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के जो बागी कहे जाते हैं दड़े में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत एसजीपीसी मेंबर हजाब जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल लगातार लंबे समय से विवादों में थे और जिस तरह से एक ऐसा अकाली दल का जो दड़ा जिसको बागी दड़ा कहा जाता था, जिसमें बीबी जगीर कौर शामिल थी, परमिंदर सिंह ढींसा थे, चंदू माजरा थे और बड़े नाम शामिल थे, तो उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी अकाल तख्त साहिब में। लेकिन ऐसे में कुछ समय के बाद अब उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगी है। 5 सिंह साहिबानों की बैठक होती है और उसमें सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ सजा जो है वो सुना दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उन जो जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब है उनके द्वारा ये कहा गया कि सुखबीर सिंह बादल के गुनाह की जो सजा है वो अपने जो है आके माफी मांगे और तब तक उनको जो है वो तनख्वाही घोषित करवा करार दे दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? पहला रिएक्शन एसजीपीसी का। सब तो पहला तो मैं अपने सारे जो साथी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मेरा ख्याल है कि बेशक सर सुखबीर सिंह जी प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल के और जितों तक मेरी समझ काम करती है कि वो भी जोड़ा भी हुक्म होया श्री अकाल तख्त साहब तो वो पालना करनगे और उन्होंने करनी भी चाहिए। सो ये कोई दूरामा नहीं, जो श्री अकाल तख्त साहब तो हुक्म मिलया है वो आन के पेश आउन और अपनी जी कोई गल है वो रखन। सो वो सारे उस गल मानते भी है और मानते रहे और गांव भी आने वाले समय में भी उसी तरह ही मानते रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर अब ये माना जाए कि उनके गुनाह की बात हुई है, क्योंकि अकाल तख्त के जथेदार जो कि बहुत ही सामान्य है उनके द्वारा ये बात कही गई कि गुनाहों की माफी मांगे। और ये बात अब तय है कि भाई बेदबी और जो डेरा मुखी को जो माफी दी गई थी उसको लेकर जो है सीधे तौर पर सुखबीर सिंह बादल पर ये गुनाह साबित होता है। देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ भी वो कम मांगते हुए उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब से पेश होकर ये अपनी गल है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी गलतियां अकाली दल के समय में, सरकार के समय में हुई थी, उन गलतियों की माफी मांगने में किसी तरह से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि बेदबी और डेरा मुखी की माफी को लेकर अकाली दल के ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं और हालांकि स्पष्टीकरण भी अकाली दल ने कई बार अपनी गुनाहों की माफी, हालांकि गलती कह दी जाए तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा कि गलतियों की माफी के लिए वो अकाल तख्त साहब में पेश भी हुए और दरबार साहिब में जाके उन्होंने वहां पर सेवा भी की मर्यादा के साथ। हमारे साथ में भाजपा से कुलदीप धारीवाल जी हमारे साथ हैं। धारीवाल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि उस समय आप भी भाईवाल थे सरकार में, तो ऐसे में अब जो गुनाह की बात जथेदार साहब ने कही है, तो क्या आप भी मानते हैं कि उस गुनाह में आप भी शामिल थे? और जिस तरह से अब माफी के लिए कहा गया है और ये कह दिया कि भाई उस समय के जो कैबिनेट थे, क्योंकि कुछ आपके भी वहां पे जो भाजपा के कुछ उस समय मंत्री रहे हैं, तो क्या वो भी माफी मांगने के लिए अब जाएंगे, अपना स्पष्टीकरण देंगे? देखिए जसबीर जी, ये जो बात है कि उस समय की सरकार के जो भी मंत्री थे, तो ये हमारे पास अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है। लेकिन जो भी उस समय डिप्टी सीएम साहब के साथ जितने भी अकाली मंत्री थे, तो जितने भी सिख इश्यूज थे उनको वही डील करते थे, ये हम सबको पता ही है। तो उसमें भाजपा का तो कभी कोई लेना देना था ही नहीं। ना ही जब कोई बेअदबी का इशू भी जब उठा तो होम मिनिस्ट्री जो थी वो सरदार सुखबीर सिंह बादल के पास थी, तो उन्होंने डिसीजन लेने थे, सारे डिसीजन उन्होंने और सीएम साहब ने लिए हैं। तो भाजपा के मंत्रियों के पास तो पीडब्ल्यूडी और दूसरे सड़कों बनाने जैसे जो हमारे वो महकमे रहे हैं, इंडस्ट्री का महकमा रहा है, वो उसमें जो मेन तौर पे सिख इश्यूज के रिलेटेड जो भी है डिसीजन वो सारे डिप्टी सीएम साहब ने लिए हैं, तो जो सरदार सुखबीर सिंह बादल थे। तो मैं श्रोमणी अकाली दल को, मैंने वैसे कल भी ये बात बोल दी थी, क्योंकि उन्होंने कार्यकारी प्रधान बनाया भूंदड़ साहब को, और उससे ये स्पष्ट हो जाता था, उनको कल आभास हो गया था कि मुझे कोई सजा जो है, धार्मिक सजा, कड़ी सजा मुझे मिलने वाली है। तो ये उनको पूर्व आभास हो चुका था, जो आज जथेदार साहब ने, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब और 5 जथेदारों ने बैठ करके, 5 सिंह साहबानों ने ये फैसला जो है सारी सिख संगत के सामने सुनवाया, और उसमें ये चीजें स्पष्ट हो गई कि उस समय सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनके जो साथी हैं उनसे सिख भावनाओं को आहत करने वाले कुछ फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। तो वो फैसले जो लिए गए हैं उनको उन्होंने देखना है, वो उनका काम है, उसका भाजपा से ना कोई लाता है, ना कोई लेना देना, ना ही कभी हमसे कोई सलाह मशवरा जो है कोई इस मामले में सरदार सुखबीर सिंह बादल कभी भी पंथक मामलों में, तो आज भी जब हम साथ थे तब भी, आज भी हम कोई भी उस पंथक फैसलों में कोई भी राजनीतिक तौर पे दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करते। तो ना हमारा उनके साथ इस तरह का कोई वो है, तो उसमें हमारे मंत्रियों को अभी तक कहीं पे कोई आया नहीं। लेकिन जो श्री अकाल तख्त साहब का हुक्म होगा तो वहां पे अगर स्पष्टीकरण देना पड़ा तो भाजपा जरूर जाएगी। चलिए, सिखों की सर्वोच्च संस्था सीधे तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिखों की सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहिब से जिस तरह का फरमान अब जारी हुआ है, उसको लेकर पंजाब की सियासत में कहीं ना कहीं भूचाल है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है। तो ऐसे में उनके द्वारा एक दिन पहले, इस फैसले से एक दिन पहले जो है वो कार्यकारी प्रधान लगा दिया गया
और उसके बाद ये चर्चाएं थी कि सुखबीर सिंह बादल जो है वो पेश होंगे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त पे पेश नहीं हुए और बैठक हुई सिंह साहबानों की, उसमें ये फैसला लिया गया। संघेड़ा साहब का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीनियर लीडरशिप पे आते हैं। संघेड़ा साहब क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? अकाल तख्त साहिब से जो आदेश जारी हुआ और ये कह दिया गया कि जो गुनाह श्रोमणी अकाली दल से हुए हैं, सुखबीर सिंह बादल जो उस समय के डिप्टी सीएम थे, उनके द्वारा जो गुनाह हुए हैं उनकी माफी मांगे और उन्हें तनख्वाहिया घोषित करार दे दिया गया। एक तरफ वो बागी लीडर थे जिनके द्वारा ये शिकायत दी गई और उसके बाद अब इस तरह का फैसला, यानी कि सीधे तौर पर अब श्रोमणी अकाली दल जो है वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल, आपको लगता है कि अब इसके बाद श्रोमणी अकाली दल मजबूत होगा? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी को लेकर कई तरह के सवाल थे, उनकी अपनी पार्टी में बगावत थी। सबसे बड़ी बात तो जसबीर जी इसमें ये है कि अकाल तख्त साहिब से वो टाइम पीरियड देखो कौन सा बताया गया है कि 2007 से 17 तक जितने भी गुनाह किए हैं और जो गुनाह किए हैं उनमें सुखबीर बादल साहब को तनख्वाहिया करार दिया गया है, दोषी पाया गया है साधारण लैंग्वेज में। और ये बहुत बड़ी बात है। ये इस पे अकेला माफी मांगेंगे या आगे सजा क्या होगी, आगे अकाल तख्त साहब से सिंह साहबान क्या फैसला सुनाते हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि बेअदबी की घटनाएं घटी पंथक सरकार के होते हुए, श्रोमणी अकाली दल की सरकार के होते हुए। सुखबीर बादल साहब गृह मंत्री थे उस वक्त ये सारा कुछ हुआ। 2 बच्चों का कत्ल हुआ जब बेअदबी की घटनाओं का विरोध किया जा रहा था। संगत सतनाम वाहिगुरु जी का जाप कर रही थी। दर्जनों सैकड़े लोग फट्टड़ किए गए, इलीगल तरीके से गोली चलाई गई शांतमयी लोगों पर जो धरने पर बैठे थे। और जो मुआफी की घटनाएं हुई हैं, जो दोषी थे जिनकी तरफ उंगल उठती थी कि ये लोग हैं बेअदबी की घटनाओं के पीछे, चाहे वो डेरा के कुछ लोग थे, डेरा मुखी थे, उनको मुआफ करने की घटनाएं और सिंह साहबान से ऑर्डर करवाने, ये सभी घटनाएं जो हैं ये सिक्खी को अंदर से खोरा लगाया गया है। लगाया किन लोगों ने है, किस सरकार ने लगाया है? जो सिक्खी के नाम पर, पंथ के नाम पर जिन लोगों ने वोट प्राप्त किया है। सो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जो सिख बच्चों का मर्डर हुआ वहां पर, क्या हम उनको वापस ला सकते हैं? जो सिक्खी को अंदर से खोरा लगाया गया है, पंथ का नुकसान किया गया है, वो चीजें जो हैं उसकी क्या सजा होनी चाहिए? कांग्रेस सरकार ने तो हमला कर दिया था दरबार साहिब पर। उन्होंने हर तरफ से बहुत ही माड़ा काम किया, जो उनको सजा भी भुगतनी पड़ी है। सिख पंथ ने मुआफ नहीं किया, हर तरह की सजा भुगतनी पड़ी है उस परिवार को जिसने, इंदिरा गांधी जी के परिवार को जिन्होंने हमला किया था। और सिख पंथ जिसको पंथ को बचाना था, पंथ के लिए ढाल बनना था, पंथ के उसूलों का प्रचार और प्रसार करना था, इन्होंने सिक्खी को अंदर से खोरा लगाया। इनका जवाब जो है, क्या जवाब है इनके पास? क्या अकाल तख्त साहब से इनको आगे सजा मिलती है? क्या मुआफी से ही हो जाएगा पूरा? ये तो आगे देखने की बात है। लेकिन अकाली दल उठ पाएगा कि नहीं, ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि एक नोटिस करने वाली बात है, ये घटनाएं समेत बागी समेत सुखबीर बादल, ये सभी लोग दोषी हैं इन घटनाओं के लिए। क्योंकि ये राज सत्ता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र जो चलिए, ये आपने कह दिया कि दोषी है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये बात जो आपने उठाई है ये बहुत बड़ी बात है। क्या अकाली दल, अब प्रधानगी को लेकर जो सवाल थे मैं उस पर भी वापिस आऊंगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या अकाली दल दोबारा से सर्वाइवल करेगा, पंजाब की सत्ता पे काबिज होगा या अपनी मजबूती कर पाएगा? क्योंकि ये बड़ा सवाल है और सभी राजनीतिक दल जो है अकाली दल के कमजोर होने पर लगातार सवाल खड़े करते आए कि अकाली दल की जो हालत है उसकी जिम्मेदारी खुद की अकाली दल की है। लेकिन ऐसे में पंजाब की पंथक पार्टी अकाली दल जो है वो मजबूत होनी चाहिए, विपक्ष में चाहे नहीं, लेकिन लोगों की बात वो करती आई है, तो इसके चलते ही विरोधी लगातार सलाह देते आ रहे हैं। हरजाब जी की रुख कर लूंगा। हरजाब जी, यहाँ पर सवाल ये भी है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी को लेकर जो इस्तीफे की बात कही गई थी, क्या अब जब उनके इस तरह के उनके खिलाफ सजा घोषित कर दी गई है, तो क्या वो अपनी प्रधानगी से अब इस्तीफा देंगे?
क्योंकि लगातार जो बागी दड़ा है वो यही बात कहता नजर आया कि सुखबीर सिंह बादल अब जो है इस्तीफा दे दे, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि अकाली दल को अगर सर्वाइवल करना है, अगर पंजाब में अकाली दल को वापिस खड़ा करना है, तो बादल परिवार को जो है वो साइड लाइन लगाना पड़ेगा। देखो ये ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ जी ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਣ ਕੇ ਉਠਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ प्रमाण करेंगे और अपना जो अगला सफर है वो जारी रखेंगे। तो क्या अब जैसे, क्योंकि ये जो आपके जिसको हम बागी दड़ा कहते हैं, उनका एक मैंने बयान सुना, वो कहते हैं कि अब तो साबित हो गया, गुनाह भी साबित हो गया, तो अब तो प्रधान में नहीं रह सकते हैं सुखबीर सिंह बादल, इसी के चलते कार्यकारी प्रधान बना दिया गया। तो क्या उस पर भी कहीं अभी कोई हलचल हुई है उस तरफ अकाली दल ने कोई? क्योंकि आज एक मुझे जहां तक जानकारी आई है कि जलंधर में जो आपके बागी दड़े हैं उनके द्वारा एक विशेष जो बैठक रखी गई है वहां पे। ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात ये कही अजाब जी आपने कि माफी मांगने के लिए सुखबीर सिंह बादल आएंगे और अपने गुरु के आगे माफी मांगेंगे आकर जो उनसे गलती हुई है, क्योंकि इस बात को लेकर कई बार वो कह चुके हैं। और जो आपकी अकाली दल की, आप तो पार्टी में नहीं, आप एसजीपीसी मेंबर हैं, लेकिन अकाली दल के जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पहले से जाके वहां पर जो है गुरुद्वारा साहिब में, सचखंड हरमंदिर साहिब में जाके नतमस्तक होकर अपनी माफी मांग चुके हैं कि भाई हमारे समय जो भी गलतियां हमसे हुई हैं हम उनकी माफी मांगते हैं। क्योंकि आज जो पार्टी की हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, उसको लेकर ही आपके विरोधी भी सवाल खड़े करते हैं कि भाई आज अकाली दल की जो दिशा हो गई है, दशा है, वो नहीं होनी चाहिए थी। भाजपा से कुलदीप धारीवाल जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धारीवाल साहब, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये भी था कि पंथक पार्टी अकाली दल और क्षेत्रीय पार्टी पंजाब की कही जाती है, और आज उसकी जो दिशा हो चुकी है और दशा हो चुकी है, दिशा और दशा दोनों में अंतर है। लेकिन जो इस समय उनके हालात हैं वो हालात जो है, क्योंकि आप भी सवाल खड़े करते आए कि उसकी जिम्मेदारी खुद की अकाली दल की थी। सुखबीर सिंह बादल को लेकर कई तरह के सवाल कांग्रेस भी उठाता है, आम आदमी पार्टी भी और भाजपा भी उठाती आई है। तो क्या अब कार्यकारी जो प्रधान लगाए गए हैं, आपको लगता है कि अकाली दल वापस अपने पांव पे खड़ी होगी? वो अकाली दल जो कि पंथक पार्टी है, लोगों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में अब इस तरह के बदलाव के बाद
और जबकि ये पूरा मामला श्री अकाल तख्त साहिब तक पहुंच चुका है, तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि पार्टी मजबूत होगी जमीनी? देखिए, ये जो इस समय श्रोमणी अकाली दल है, तो जो श्रोमणी अकाली दल पंथक जो शुरू हुआ थी पार्टी, जो पहले पंथक पार्टी थी श्रोमणी अकाली दल, उसके और इसके स्वभाव में बहुत ज्यादा अंतर है। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद सिख कौम को एक राजनीतिक दल जो है वो मिला है, जिससे वो डेमोक्रेसी में अपनी आवाज उठा सकते हैं। और हमारे सभी जो सीनियर नेता हैं वो कह चुके हैं कि श्रोमणी अकाली दल का पंजाब में मजबूत होना पंजाब की भलाई के बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो इस समय चल रहा है, मैं वैसे तो हमारा कोई मकसद बनता नहीं श्रोमणी अकाली दल को कोई सलाह देने का, लेकिन जो इस समय चल रहा है, कांग्रेस से भी उनको थोड़ा सीखना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद के दोष लगते रहे और कांग्रेस ने जो है बाहर से, परिवार के बाहर से अपना प्रधान चुना और उसके बाद अपना एक रास्ता बनाया, जिसको लोगों ने थोड़ा उनको इस चुनाव में उनको थोड़ा जो है साथ मिला लोगों का कि हाँ, परिवार से थोड़ा अलग होके पार्टी चल रही है। तो वो यही जो इसी तरह के आरोप जो हैं वो श्रोमणी अकाली दल के ऊपर भी हैं। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल को कल जब उन्होंने भुंडर साहब को कार्यकारिणी प्रधान बनाया था, तो अगर उनको संपूर्ण प्रधान बना करके और आप खुद वो श्री अकाल तख्त साहब पे नतमस्तक होते, तो इसके ऊपर उनकी शख्सियत के ऊपर सभी जो आज सवाल उठ रहे हैं वो मेरे ख्याल से नहीं उठते। वो हमारी तरफ से ये तो बात सुखबीर सिंह भाजपा बादल ने कह कोई चुके हैं सवाल कभी कि नहीं जो उठाया। आदेश जारी होगा वो मानने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है, अकाल तख्त साहिब हमारा सर्वोच्च, हमारा पूजनीय स्थान है, अगर वहां से कोई आदेश जारी होता है तो वो कहते हैं कि मैं उसे खिड़े मत्थे जो पंजाबी में कहा जाता है, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। नहीं, वो हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं है, हमने तो कभी कोई सवाल अकाली दल के ऊपर ऐसा नहीं किया है। उनके जो वर्कर हैं, जो उनके एक सुधार लहर चल रही है, वो लोग हैं, वो कहते हैं कि जो बादल परिवार का कब्जा है उसको नहीं होना चाहिए वहां पे। ये सबकी पार्टी है, जो श्रोमणी अकाली दल है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सारे धड़े पार्टिसिपेट करें, तो ये इनकी एक सोच है। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल के पास कल एक अवसर था, उस अवसर को वो लेकर के बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते थे और उस फैसले से उनका कद जो था वो बहुत ऊंचा उठ सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लिया, उन्होंने वागडोर अपने हाथ में रखी। भुंदर साहब को जो है उन्होंने कार्यकारी प्रधान बनाया और कुछ दिनों के लिए, जब तक उनको, क्योंकि कल उनको पूर्वाभास हो चुका था कि मेरे ऊपर कोई ना कोई कड़ी सजा जो है वो मुझे मिलने वाली है, तो फिर उन्होंने उस हिसाब से कि वो सजा कितने दिनों की होगी, महीने की होगी, 3 महीनों की, 4 महीनों की, और वो तो कल अभी पता चलेगा ना जब वो पेश होंगे, हमें तो उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन उनको पूर्वाभास था, तो उसी वजह से उन्होंने ये जो है भुंडर साहब को कार्यकारी प्रधान बनाया। लेकिन आप ये अच्छा कहना होता चाह रहे हैं अगर कि वो सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान को ये बात पहले से पता थी कि अकाल तख्त साहिब से उनके जो है सजा सुनाई जानी है और इसी के चलते उन्होंने अपना कार्यकारी प्रधान लगा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रधानगी को लेकर भी जो है वो जो अकाली दल जो सुधार लहर है उनके जो मेंबर है वो लगातार ये बात कहते न जाए, हालांकि वो अकाली दल का ही हिस्सा है, और उन्होंने लगातार ये बात उठाई थी कि प्रधान जो है उनको बदलना चाहिए, लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए ताकि अकाली दल वापस सर्वाइवल करे। लेकिन विरोधी भी लगातार नसीहत से तो देते नजर आए ना, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे वो भाजपा की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, तो सभी जो राजनीतिक दल है वो उन्होंने नसीहत देते नजर आए कि भाई आप लीडरशिप में बदलाव कीजिए। यानी कि सीधे तौर पर मुझे लगता है कि विपक्ष को ज्यादा चिंता थी। चलिए संघेड़ा साहब का रुख कर लेता हूँ। संघेड़ा साहब क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल के जहां पर उनको सजा दी गई उसमें गुनाह लफ्ज का इस्तेमाल भी किया गया कि उनसे जो गुनाह हुए हैं उनके तौर पर जो उनको सजा लगाई गई है और उनको जो सजा जो है तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया और उनसे माफी जो है वो मांगी, कहा गया कि आप आके यहाँ पर माफी जो है वो मांगिए और अपने जो 15 जो उस समय के जो आपके कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उनसे भी 15 दिन के अंदर ये बात उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि भैया आप भी आइए, अपनी बात रखिए, क्योंकि जो बेदबी मामले को लेकर लगातार सवाल अकाली दल के ऊपर है। ये धब्बे लगते आए कि अकाली दल के समय में ऐसे
गुनाह हुए हैं और डेरा मुखी की माफी हुई है, तो उन तमाम चीजों को लेकर अकाली दल की कहीं ना कहीं मुश्किलें थी। लेकिन अब ये मामला जब सीधे तौर पर अकाल तख्त साहिब के संज्ञान में आया, तो आपको लगता है कि अगर लीडरशिप में बदलाव होता है और जिस तरह से सजा सुखबीर सिंह बादल को सुना दी गई है, इसके बाद क्या लीडरशिप जो है वो बदलाव करने के बाद अकाली दल जो है वो नए सिरे से एक बार फिर से अपने पांव पे खड़ी हो पाएगी? देखिए, हमारा ये कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है कि सुखबीर बादल साहब प्रधानमंत्री वो अपनी प्रधानगी से इस्तीफा देते हैं या नहीं, भूंदड़ साहब को कार्यकारी प्रधान बनाया है, फुल प्रधान बनाना चाहिए था कि नहीं, जो बागी धड़ा है इनका प्रधान बनता है या सुखबीर बादल ही प्रधान रहते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सुखबीर बादल साहब या इनके साथ जो और आगू हैं श्रोमणी अकाली दल के, इन सब लोगों ने पावर की खातिर सिक्खी को खोरा लगाया है। और जो बागी धड़े में हैं, ये सभी लोग उस वक्त इनकी कैबिनेट के मेंबर थे, सीनियर आगू थे, ये सभी दोषी हैं। ये सिर्फ एक नोटिस करने वाली बात है कि ये जो अब घटनाक्रम हो रहा है मुआफी मांगने का, एक धड़ा इधर हो गया, एक मेन धड़ा बन गया, ये दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन दोषी तो दोनों धड़े हैं। ये क्यों हुआ, क्यों अकाल तख्त साहब की तरफ इन्होंने रुख किया? क्योंकि लोगों ने डे बाय डे इनको नकारा, बार बार लोगों ने इनको सजा दी। पहले इनकी सीटें बहुत कम हो गई, अब सिमट कर 3 सीटों पर आ गए, 3 सीटों से भी एक और एमएलए को छोड़ गया 2 सीटों पर आ गए। सो इनकी जो हालत पावर ग्रैब करने की थी या सियासत में थी, उसमें वीक हुए हैं, तभी ये ड्रामा कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अपनी भूल जो हुई है उसका पश्चाताप किया जाए। पश्चाताप करना हमारी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर अकाल तख्त साहिब पर गए हैं। पहली बात है इनको सच्चे मन से वहां जाकर पश्चाताप करना चाहिए। दूसरी बात देखने वाली ये है कि सिंह साहब अकाल तख्त साहिब से क्या सजा आगे सुनाते हैं। रही इनको लोगों के इसके द्वारा इनको मुआफ करने की, अकाली दल से मजबूत होने के कोई चांस नहीं है। जो अकाली दल बाकी अकाली दल वाले हैं वो अपना नाम चाहे सुधार लहर रख लें या कोई और रख लें, लेकिन वो सेम ही है। जो संयुक्त अकाली दल पहला है, श्रोमणी अकाली दल बादल साहब की प्रधानगी वाला, गुनाहगार सभी उसी पार्टी में हैं। ये सभी लोग ही 2007 से 2017 तक पावर में रहे हैं। पावर की खातिर ही, पावर को एंजॉय करते हुए दोबारा पावर ग्रैब करने के लिए इन लोगों ने लोगों का घाण किया है, 2 बच्चों का कत्ल किया है और सिक्खी के असूलों का, मर्यादा का घाण करने की कोशिश की है। ये बज्जर गुनाह जो है अकाल तख्त साहिब ने नोटिस किए हैं। इससे तो लोगों में इनकी शाख और गिर सकती है, क्योंकि अकाल तख्त साहिब ने भी इनको दोषी करार दे दिया है। लेकिन अच्छी बात है, अगर कोई दोषी अकाल तख्त साहिब पर आता है, अपनी धार्मिक सजा जो मिलती है उसकी पालना करता है, उसका अक्स जरूर सुधर जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी में क्या इनको सियासत में रहने का हक है? ये बागी धड़ा तो कह रहा है कि सुखबीर बादल साहब को प्रधानगी में रहने का हक है, वो तो सही है। जो दोषी व्यक्ति डिक्लेयर हो गया अकाल तख्त साहब से, वो श्रोमणी अकाली दल का प्रधान कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तो बागी धड़े से भी पूछता हूँ कि आप कैसे बात कर रहे हो कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और आपके धड़े से क्यों बन जाना चाहिए? आप तो खुद दोषी हैं। तो श्रोमणी अकाली दल की हालत तो पतली है, पतली ही रहेगी। लेकिन ये अच्छी बात है सिख पंथ के लिए भी, पंजाबियों के लिए भी, पंजाब के लिए भी, कि ये लोग अपना गुनाहों का, जो इन्होंने बज्जर गलतियां की हैं, जो गुनाह किए हैं, धार्मिक गुनाह किए हैं या सियासी गुनाह किए हैं, लोगों का कत्लेआम किया है, इवन करप्शन भी की है, उन चीजों का पश्चाताप कर रहे हैं। ये बढ़िया बात। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस चीज का वो पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को लेकर जहां पर विरोधी उनको ऊपर सवाल खड़े करते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब अपनी ही उनकी लीडरशिप भी लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि मुझे लगता है कि हज्जाज सिंह ये सवाल मेरा पूछना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो एक धर्म जो है सीधे तौर पर कहा जाए तो एक ऐसी संस्था के साथ है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके मेंबर है और धार्मिक संस्था है।
तो ये सवाल उनसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। हजाब जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अब सुखबीर सिंह बादल, क्या वो पेश होकर अगर माफी मांगते हैं, तो माफी मांगने के बाद उनका गुनाह साबित हो जाता है, वो खुद कबूल लेते हैं, तो क्या उसके बाद क्या वो मतलब अपनी प्रधानगी से इस्तीफा खुद ही दे देंगे, या उस पे उस पोस्ट पर, उस पद पर वो बने रहेंगे? ये भी एक सवाल है। और श्रोमणी अकाली दल जो कि अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश में है, जैसे संघेड़ा साहब ने कहा कि भाई जो बागी दड़ा है, जो सुधार लहर का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन वो खुद भी तो उसका हिस्सा रह चुके हैं ना, वो खुद भी उतने दोषी हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर भी अगर कार्रवाई होती है, तो वो किस मुंह से ये बात कहेंगे कि भाई ठीक है, आप जो है वो कार्रवाई सुखबीर सिंह बादल पे होनी चाहिए? उस समय वो भी तो हिस्सा थे। ਜੱਜਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। जी ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ये गल मैनू, मैं वैसे कहना नहीं। हरजाब सिंह जी, बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे लगता है ये बात कहना बहुत जरूरी है कि श्रोमणी अकाली बिल्कुल हरजाब जी, बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर ये बात कहना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि 103 साल पुरानी जो श्रोमणी अकाली दल है, उसकी कहीं ना कहीं कुर्बानियों को भी याद किया जाए कि उन्होंने बहुत कुर्बानी, आज गलतियां हुई हैं, आज गुनाह हुए हैं, ठीक है, लेकिन श्रोमणी अकाली दल ने कुर्बानियों के साथ में अपनी पार्टी को खड़ा किया है। और इस बात के लिए लोग भी जानते हैं कि भाई श्रोमणी अकाली दल ने जिस समय सबसे बड़ी कुर्बानियां देने की जरूरत थी, तो सबसे आगे अकाली दल खड़े होकर वहां पे अपनी कुर्बानियां देकर इस पार्टी को खड़ा किया है। हरजाब जी, मैं वही दस रहा सीगा, मतलब ये कोई 5-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕੀਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
अकाली दल देखिए जी, आपको ये पता होना चाहिए कि सिख सिद्धांत में चिंता ना करो, देखिए आपको अपनी पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ सामभ के रखो। ठीक है, हमारे पर गुस्सा निकालने की कोई बात नहीं है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करो। आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्खी में सुनने का भी मादा रखो ना। चलिए हरजाब जी अब सुन लीजिए उनकी बात। हाँ बिल्कुल हरजाब जी जी। सिक्खी में धर्म और सियासत साइड बाई साइड चलते हैं, अलग अलग नहीं है। सिक्खी में धर्म और सियासत साथ साथ चलते हैं और धर्म का कुंडा सियासत से ऊपर होना चाहिए। धर्म से सेध लेनी चाहिए, असूलों से सेध लेनी चाहिए सियासी लोगों को, लेकिन सियासी लोगों ने धर्म को ही अपने नीचे कर लिया। सो ये सिद्धांत तो यहाँ पर आकर खड़ा है ना। बाकी आप ये नहीं कह सकते सभी चीजें सियासत से जुड़ी हुई हैं। सुखबीर बादल साहब भी सियासत कर रहे हैं, बागी धड़ा भी सियासत कर रहा है। नहीं तो इन लोगों ने पश्चाताप नहीं करना था। इन लोगों ने अपनी दमनकारी नीतियां सिखों पर भी पंजाबियों पर भी जारी रखनी थी। सो हम इसको सियासत को धर्म से अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो ये बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे आप सिंह साहब कह रहे हो कि अगर गलतियां हुई हैं, जे गलतियां हुई हैं, अब जे की बात खत्म हो गई है। सिखों के सभी ऊंची संस्था ने ये बता दिया है कि सुखबीर बादल साहब दोषी हैं। बकायदा उन्होंने टाइम लाइन बताई है कि 2007 से 2017 तक सभी लोग जो सरकार में रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर थे, वो सभी उन्होंने लोगों ने गुनाह किए हैं, लगातार 10 साल गुनाह किए हैं। तो इस पर जे और अगर या मगर की बात नहीं रह गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज का दिन इतिहास में बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। इससे आगे क्या होता है, ये दोषी लोग हैं जो उनका व्यवहार कैसा होगा वो तय करेगा कि आगे क्या भविष्य होगा श्रोमणी अकाली दल का, इन लोगों का क्या भविष्य होगा। लेकिन आज ये तय हो गया है कि इन आगुओं ने, इन अकाली लीडरों ने बहुत बड़ा गुनाह किया जो साबित हो गया है। रही श्रोमणी अकाली दल की बात, श्रोमणी अकाली दल की बात मैं ऊंची आवाज में कह रहा हूं कि श्रोमणी अकाली दल एक संघर्षशील पार्टी है, सिखों की नुमाइंदा जमात रही है, पंथक पार्टी रही है। पंजाब की बात की है श्रोमणी अकाली दल ने, पंथ की बात की है श्रोमणी अकाली दल ने, मोर्चे लगाए हैं श्रोमणी अकाली दल ने। सिखों ने देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां की हैं। पंजाब के लिए अकालियों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां की हैं। श्रोमणी अकाली दल के मोर्चे में जब पंजाब का संघर्ष चल रहा था, मुझे याद है कि खन्ना के पास एक गांव है, वहां 30 ट्रैक्टर सीआरपीएफ ने जला दिए थे किसानों के, मुझे अब तक याद है। लेकिन जब श्रोमणी अकाली दल पावर में आया, इन्होंने उन किसानों की सार नहीं ली। आम लोगों को मारा गया सीआरपीएफ से। एक कंडक्टर ने कोई बात की, सीआरपीएफ से बहस हुई, सीआरपीएफ वाले ने उसको गोली मार दी। एक सिख बच्चा था, उसने बहस की कि आप धक्का कर रहे हो, वो सिख स्टूडेंट फेडरेशन का था, उसको गोली मार दी और बच्चों से निकालकर एक फिरके के। चलिए ठीक है, आप गलतियां गिना रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सर, ठीक है संगेरा साहब, ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है क्योंकि आप अकाली दल की गलतियां बता रहे हैं कि भाई गलतियां क्या हुई हैं, जो खराब कर लिया सारा कुछ, गलत लोग आगे आ गए। अमेरिका में थे, ठीक है ठीक है जब श्रोमणी अकाली दल लड़ाई कर रहा था केंद्र सरकार से, सुखबीर बादल साहब अमेरिका में बैठे थे, वहाँ जीठिया साहब उस वक्त कांग्रेस में थे। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए जो श्रोमणी अकाली दल ने किया है। चलिए ठीक है, आप नसीहत दे रहे हैं कि जो गलतियां हुई थी उन गलतियों की सजा आज अकाली दल भुगत रहा है। ठीक है संगेरा साहब, ठीक है संगेरा साहब, ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। आप नसीहत देते नजर आए कि जो गुनाह गलतियां हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि भाई श्रोमणी अकाली दल संघर्ष से शुरू हुई पार्टी थी, अकाली दल बुरी नहीं है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं परिवार का राज्य है, जहां तक मैं आपकी बात समझ सका हूं। धारीवाल साहब का रुख कर लेते हैं। धारीवाल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कई तरह के सवाल है। अकाली दल की बात जब होती है तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और बादल परिवार की बात होती है, लेकिन आज वो कहते हैं कि अकाली दल संघर्ष से निकली हुई पार्टी है,
और बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बलिदानियां दी है, लेकिन इस पर परिवार का जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा हो गया, जिसके चलते आज पाल को लेकर जो अब श्री अकाल तख्त साहिब के जो कि हमारे पूजनीय है, उनके द्वारा अब ये जो गुनाह और उनकी माफी को लेकर जो सजा सुना दी गई, तो वो कहीं ना कहीं वो उसके जिम्मेदार खुद थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि प्रकाश सिंह बादल, जब मरहूम प्रकाश सिंह बादल जब जीवित थे तब ऐसी बातें नहीं उठी, और जब उनका देहांत हो गया उसके बाद अब सुखबीर सिंह बादल जो प्रधान पहले भी थे और अब भी रहे हैं, तो उनके द्वारा उनके ऊपर अब इस तरह से कह देना कि परिवारवाद का राज है या इस तरह की बातें सामने आना, तो कहां तक वो वाजिब है? देखिए जसबीर जी, जो मैं पहले तो एक चीज आपके डिबेट में बड़ी अच्छी आज साबित हुई है कि सिख किसी भी पार्टी में बैठा हो, उसमें जो 84 में वापरा, जो 84 में हुआ सिखों के अगेंस्ट, उसका दर्द उसके दिल में हमेशा है। ये संघेड़ा साहब ने जो दर्द सुनाया, जो चाहे वो आज उनका इंडी गठजोड़ में कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है, वो सारे उन पापों के खुद भागीदार बन चुके हैं। जो पाप इन्होंने सुनाए उन पापों के भागीदार संघेड़ा साहब भी हो गए, लेकिन वो दर्द है, वो दर्द जाता नहीं है। वो किसी सिख के दिमाग से, चाहे मैं भाजपा में बैठा हूं, चाहे कोई भी बैठा है, कहीं बैठा है, जो कुछ कांग्रेस ने किया वो बज्जर गुनाह किया है, उसकी माफी नहीं है। माफी गलतियों की होती है। तो जो सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनकी कैबिनेट ने, जो उनके लोगों ने किया, उनकी माफी वो गलतियों की माफी है। जो उन्होंने गलतियां की, वो गलतियों की अगर माफी श्री अकाल तख्त साहब से मिल जाती है, तो ऐसे गलतियां महाराज रंजीत सिंह के राज में भी हुई। उनको तो कोड़ों की सजा हुई थी, उन्होंने भी मान ली थी, और उससे उनका कद बड़ा था, छोटा नहीं हुआ था। तो ये चीजें जो है, मैं ऐसे संघेड़ा साहब जो बात कर रहे हैं, मैं कहीं सहमत हूं उनकी बात से कि पीछे जो कुछ भी सिखों के साथ हुआ है, वो 84 में, वो उससे पहले जो शुरू हो गया था दमन चक्र, वो सारी चीजों के जख्म जो हैं वो सभी सिखों के दिलों में है, वो चाहे किसी पार्टी में बैठा हो। लेकिन उसके बाद उसको संभालना, उन जख्मों पे मरहम लगाना, जब सरकार आई थी अकाली दल की तो उसका काम होना चाहिए था, तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद वो सिर्फ सरकार को संभालने में लगे रहे। कैसे वोट बैंक लेकर के रखना है, बटोर के रखना है, दूसरों को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो ये सारी नीतियां रही, जिसमें जो पंथक विषय थे वो अनगौले हो गए। जैसे बंदी सिंहों का मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि बादल, मुझे लगता है बिल्कुल धारीवाल साहब, मुझे लगता है कि अकाली दल की बात कम कर जितने विरोधी हैं वो बादल परिवार की बात ज्यादा करते हैं। तो सीधे तौर पर खतरा क्या बादल परिवार से था या अकाली दल से था? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है जी। अब कोई खतरा नहीं। अब तो वो हमको भी छोटा भाई कहते थे, हमने दिखा दिया 20% वोट लेकर के। अब खतरे की बात नहीं है। अब ये बात है कि पंथ को एक नुमाइंदगी जथेबंदी है, वो जथेबंदी कैसे ना कैसे एक हेरिटेज है, वो हेरिटेज सरवाइव रहे। वो कैसे सरवाइव हो सकती है, उसके ऊपर जो है सारे अपने अपने बयान दे रहे हैं। तो हमारा तो कभी उसके प्रति नेगेटिविटी तो रही नहीं है अकाली श्रोमणी अकाली दल की तरफ। तो वो जो हमारा तो वही पॉजिटिव है। लेकिन जो मैं बादल साहब की बात कर रहा हूं कि वाजपेयी साहब ने चिट्ठी लिखी, क्यों ना बंदी सिंहों को छोड़ दिया जाए, तो बादल साहब ने उस समय उस चिट्ठी को दबा लिया। तो उसके बाद जब मोदी जी ने 20 में आकर के 8 बंदी सिंहों को छोड़ने का नोटिफिकेशन किया, जिसमें से 6 छोड़ दिए गए, ठीक है, तो उसमें वो चीजें बाद में आए। मतलब हमारा शुरू से कोशिश रही है कि जो 83 में, यहाँ पे सवाल ये भी है कि आप उनके भाईवार रह चुके हैं, आप अभी ये बात कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये चिट्ठी दबा ली। आप उस समय भी बोल सकते थे। अगर आप सिखों की बात करते हैं, आप ये बात कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि सिख जो है वो सर्व साझीवारता की बात करते हैं, सभी सिख जो है वो जो है भले की बात करते हैं, तो उस समय क्यों आपने ये बात नहीं उठाई कि भाई ये चिट्ठी मत दबाइए? अगर बात कही थी वाजपेयी साहब ने, वो बिल्कुल मैं आपको सारे न्यूज़पेपर दे सकता हूँ और कई चैनल्स पे मैं दे चुका हूँ, क्योंकि उस समय हमारे जो बीजेपी के प्रधान थे, उन्होंने जब वाजपेयी साहब ने चिट्ठी लिखी ब्रिगेडियर गगनेजा जी से, जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं, तो उनका कत्ल हो गया था पंजाब में। तो वो उस समय उन्होंने मिलकर के, बीजेपी के प्रधान थे, उनको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात हमने रखी थी। और उसके बाद अकाली दल पे दबाव भी पड़ा, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, क्या कारण नहीं था, वो उसके बाद वो बात नीचे रह गई, दब के रह गई। तो हमारी मंशा तो तब से ही है,
मैं जो बात कहना चाहता हूँ, सिख कहीं भी बैठा हो, सिख के दिमाग में कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया वो उसके दिमाग में है, लेकिन राजसी मजबूरियां बन जाती हैं। जैसे संघेड़ा साहब की मजबूरी, आप कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। आपने इनको एक बड़ा आरोप लगा दिया आपका अकाली दल के ऊपर। मुझे लगता है कि क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, हरजाब जी का अंत में मैं रुक कर लेता हूं, क्योंकि आपने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। हरजाब जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि चिट्ठी दबा ली गई। देखो ये तो चलो मैं बार बार ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ने की ਕੀਤਾ है। कि आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि श्रोमणी अकाली दल के जो प्रधान है सुखबीर सिंह बादल, उनको जो है श्री अकाल तख्त साहिब जो कि सिखों की सुप्रीम कहा जाता है, और उनके द्वारा जो है तलब तले किया गया और चिट्ठी लिख के उनके खिलाफ जो शिकायत आई थी उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया और सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया और उसके साथ साथ उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया कि आप पेश होइए और अपना जो है अपनी माफी जो है वो कीजिए। उसके साथ साथ जो उस समय की सरकार के अकाली दल के समय में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि बेदबी और जो मुखी को जो माफी दी गई है उस पर उनका क्या कहना है। और स्पष्टीकरण में उनसे ये पूछा गया है कि भाई जब ये दोनों गुनाह हुए थे तो आपका उसमें क्या रोल था, और ये तमाम जानकारी उनसे भी मांगी गई है। लेकिन ऐसे में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, उनके द्वारा कल एक दिन पहले यानी कि अकाल तख्त साहिब से ये सजा सुनाने से एक दिन पहले जो है वो कार्यकारी प्रधान नियुक्त कर दिया गया बलविंदर सिंह भूंदर जी को। और उसके बाद अब अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को लेकर कई तरह के कयास है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को जब जो दोषी करार दे दिया गया उसके बाद पंजाब की सियासत में कहीं ना कहीं भूचाल देखने को मिला, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल 103 साल पुरानी पार्टी है, सिखों की सर्वोच्च जो है वो ये कह दिया जाता है कि सिखों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। लेकिन ऐसे में इस पार्टी के ऊपर अब कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और श्रोमणी अकाली दल के ही एक लीडरशिप जो है अलग से खड़ी होगी, जिनको बागी लीडरशिप कहा जाता है, उनके ही द्वारा जो है चिट्ठी में जो है शिकायत लिखकर अकाल तख्त साहिब में पेश की गई, जिसके बाद अब जो है सुखबीर सिंह बादल को दोषी करार देते हुए उनको तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।